गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा कुमारी। हमने पिछले जो क्लास पढ़ाई थी, आपने देखा था कि हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमने क्लास में पढ़ा था पिछले क्लास में। तो हमने वहाँ पे जो पढ़ा था वो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज जो हमारा है क्लास 9 का है, ठीक है, जो चैप्टर 1 हमारा है क्लास 9 को। पिछले जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें क्लास 8, 9, 10 कंबाइन बताया था, क्योंकि उसमें हमने जो पढ़ा था वो प्राकृत संख्याएं दैट इज़ नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा था, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स हमने पढ़ा था, पूर्णांक हमने पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर हमने पढ़ा, इरेशनल नंबर हमने पढ़ा, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हमने पढ़ा था। आज उसी से कुछ संबंधित आप अपने बोर्ड पे देख रहे होंगे, इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे, हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट काम करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि सभी प्राकृत संख्याएं, सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट 1 नंबर का, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमारी प्राकृत संख्या जाती है। तो सवाल कहता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या ये सभी के सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 लगा देते हैं हम लोग 1 के पहले, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो ये जो बोला जा रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो जी हाँ होती है। ये क्या होगा, इसका आंसर यस, ये होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं अगेन पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। तो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको बोला जा रहा है कि सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है, तो नो, क्योंकि इस पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। थर्ड में देखोगे क्या कहता है कि सभी पूर्ण संख्या मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमारा पूर्णांक होता है। तो क्या कहता है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, जी हाँ बिल्कुल। ये जो पूर्ण संख्या है ये सभी के सभी पूर्ण संख्या में, यानी कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक में ये सभी पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यस ये हो सकता है, ठीक है, ये होगा। जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। वर्ड पर ध्यान देना, सभी पूर्णांक ये मेरा क्या है, पूर्णांक है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये क्या है, पूर्णांक है हमारा। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या तो सिर्फ इतनी होती है, 0, 1, 2, 3 होती है, पूर्ण संख्या ये नहीं होती है, इसीलिए सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। आपका कौन सा नंबर है, ये 5 नंबर है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपके जाएंगे प्राकृत संख्याएं, और इसको कहता है कि पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। तो आप देखिए ये जो प्राकृत संख्या है इस पूर्णांक संख्या में आ रहा है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, यस, ठीक है। अब आते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे ये मेरी पूर्णांक संख्याएं हैं और ये मेरी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी के सभी पूर्णांक प्राकृत है क्या, नहीं। ये जो पूर्णांक है आपके, ये जो पूर्णांक आपके दिए हुए हैं -1, -2, -3, 0 क्या ये प्राकृत संख्या में है, नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़िए 7 नंबर में, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। फिर देखिएगा ये सारा मेरा क्या है,
पूर्णांक है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, सारे के सारे पूर्णांक हैं। अब ये सारे पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। देखो -1 यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? अंश हो गया, और ये आपका क्या हो गया? हर हो गया। न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अंश जो है मेरा वो -1 है, और हर यहाँ पर एक क्या है? छिपा हुआ है। इसीलिए सभी के सभी यहाँ पर, सभी के सभी यहाँ पर, जीरो भी यहाँ तक, सभी के सभी यहाँ पे ये क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगे। क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पर सब में क्या है? हर में अंश जो हर जो है सभी में 1 क्या है? छिपा हुआ है। इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। अब लास्ट में है आपका 8 नंबर, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल। अब इसे की देखिए, 2/3, 5/7, 7/11, ये मेरी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या ये परिमेय संख्याएं मेरी पूर्णांक होंगी? नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो ये होता है, पूर्णांक तो -1, क्योंकि पूर्णांक में सारे अंश होंगे, हर तो होता नहीं है। इसीलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। चलिए आगे हम लोग और भी कुछ सवाल है 1.1 से, क्लास 9 में 1.1 से, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो प्रश्नावली, हमारा जो क्लास 9 है 1.1, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये दो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करना सोचा, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल जो हमारा मैट्रिक का एग्जाम, सॉरी नॉट मैट्रिक, जो क्लास 9 का जो एग्जाम होता है उसमें ये हर साल आता है। प्लस ये मैट्रिक मैंने इसलिए मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा क्लास 10 में भी, ठीक है। तो जैसे देखोगे यहाँ पर कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये इवन ये क्लास 8 के बच्चों को भी हेल्प करेगा, आप उनको भी शेयर कीजिएगा, उनके भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना। बहुत सिंपल फंडा है। परिमेय संख्या को कितना ज्ञात करने के लिए बोला गया है? 6 बोला गया। कितना बोला गया? 6। उसमें आपको करना क्या है? 1 जोड़ देना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई? 7 आ गई, ठीक है। पहला संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3। तो जिस संख्या से हम गुना करेंगे उसी संख्या से हमें क्या करना है? भागा देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, और 7 से हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को जो हर है वो हर को इक्वलाइज करना है, डिनोमिनेटर को हमको इक्वलाइज करना है, ठीक है, बराबर करना है, ठीक है। तो 7 3 क्या होगा? 21/7 हो गया। उसी प्रकार हम लोग जो 4 है, जो लास्ट संख्या दिया हुआ है, 4 को हमको मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है, गुना करना है, भागा करना है। तो 7 4 क्या हुआ? 28/7। आप देख सकते हो कि दोनों का जो हर है वो क्या हो गया? 7 हो गया। दोनों का अब हर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 21 के बाद क्या होता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही आसान, 2 या 3 नंबर का रहता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये आता है। अब देखो, ये तो हमने 3 और 4 के बीच पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, इसमें कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्याएं बोली जा रही है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो 5, उसमें कितना जोड़ेंगे? 1। जो भी परिमेय संख्या आपसे पूछेगा उसमें हमको 1 जोड़ देना है। कितना आ गया? 6 आपका आ गया। अब क्या करेंगे? 3/5 में वही सिंपल फंडा है, जितना संख्या से आप गुना करोगे उतनी संख्या से आपको क्या करना है? भागा करना है। 3 गुना 6, 5 गुना यहाँ पे 6, तो क्या हो गया? 6 3 18 हो गया, और 6 5 30 हो गया। फिर 4/5 में भी हम लोग वही काम करेंगे, 6 से गुना, 6 से भागा, ठीक है ना। तो 4 गुना 6 24, 5 गुना 6
30। आप देखो दोनों में हर क्या हो गया, 30 मेरा बराबर हो गया। बोर्ड पे आप देख सकते हो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 18 के बाद क्या होती है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।